प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। मुझे जो भी बातें कही गई, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देता हूं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लाल के साथ किसी भी हालत में नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मेरे सामने ही मेरे सिपाहियों का कत्ल किया है। इस गुलाम देश पर आजाद होकर कहां कहां उड़ोगे तुम दोनों? लौट कर जमीन पर बने अपने घोंसले में ही आना है ना? तू उन बागियों के साथ शामिल भी होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि दरअसल वो बागी नहीं बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। देखा, इनसे मिलो। जिनके लिए आजादी से महत्वपूर्ण अपना प्रेम है, और ये कहते हैं अगर इनको इनके प्रेम विवाह के बारे में पहले सोचती तो ये हमारे संगठन में शामिल होने के सिवाय प्रेम के पंछियों की तरह उड़ जाते। ये हमारे संगठन में शामिल ही नहीं होते। प्रेम, प्रेम पता है, जिसे तुम प्रेम नाम का चोल्हा पहना रहे हो ना, वो तुम्हारी सिर्फ कायरता है। माया, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती कि बाय द वे आपके संगठन में शामिल होना, ऐसे शामिल होना चाहती थी तुम संगठन में। और अतुल, तुमसे क्या, तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी कि तुम सबसे काबिल क्रांतिकारियों में से एक हो, लेकिन तुम तो वो पंछी निकले जिसे सिर्फ अंग्रेजी पिंजरा पसंद है, आजादी नहीं। और एक बात रेखा, इनका कहना है कि ये हमारे साथ सिर्फ 1-2 लड़ाइयों तक ही है, उतने में आजादी मिली तो ठीक है, नहीं तो ये फिर उड़ जाएंगे। वाह रे इनकी ऊंची सोच वाली। जिस देश को अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों से गुलाम बनाए रखा है, उसे आजाद कराना इनके लिए बचपन का चोर सिपाही का खेल लग रहा है। जिस देश को आजाद कराने के लिए हजारों क्रांतिवीरों ने अपनी जान की बलिदान दे दी, वो सब तो पागल थे ना। उनके पास दिल नहीं था, वो प्यार नहीं कर सकते थे। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके तुम्हारे सामने कोई फायदा नहीं। तुम तो प्रेम के आजाद पंछी हो ना, फिर तुम्हारे देश को कोई गुलाम बनाए रखे, उसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसों के लिए इस संगठन में कोई जगह नहीं है। तुम जब चाहो यहां से जा सकते हो। नहीं भाइयों, मुझे माफ कर दो। मेरा सोच छोटी थी, जिसे आपने आज जगा दिया। मैं 1-2 युद्ध नहीं, मैं आखिरी दम तक आपके साथ लड़ूंगा और देश को आजाद कराऊंगा। मुझे और एक मौका दीजिए। मौका हम नहीं, तुम खुद को दोगे। भाई देव, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने ही इसे बहकाया था। अब आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं रहा। कहीं तुम सिर्फ मेरे डर से तो प्यार का भूत उतार नहीं दिए? नहीं भाई दो, आपकी बातों ने तो हमारी आंखें खोल दी। हम इस प्यार की कसम खाते हैं कि जब तक अपने भारत देश को आजादी नहीं दिला देते,
तब तक अपने सुखी जीवन की कामना नहीं करेंगे। जी भाई देव, हम कसम खाते हैं। ये प्रेम नाम की चीज भी कितनी अजीब होती है ना। हमें पता भी चलने नहीं देती कि कब हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। मैं समझ सकती हूँ रेखा। शायद नहीं, क्योंकि तुमने अपने प्रेम को अपने कर्तव्य पर हावी होने ही नहीं दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो रेखा? मैंने तो कभी प्रेम किया ही नहीं। बस यही बात तो तुमसे सीखनी है। खैर, ना किया तो ही सही। चलो इस बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। ठीक है, पर अब जब तुम्हें एहसास हो चुका है तो तुम भी उस गद्दार को भूल जाओ। पर क्या भूल जाऊं? उसके प्रेम के नाटक को या उसकी गद्दारी को? और भूलू भी तो कैसे कैसे भूलू? आपके हर फैसले में हमेशा मैं आपके साथ रही हूं और हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस फैसले से अंजलि खुश नहीं है? अंजलि आज मेरे इस फैसले से खुश हो ना हो, लेकिन आने वाले कल में इसी फैसले में अंजलि की खुशियां छुपी हुई है। पर वो लाल से आज भी उतना ही प्रेम करती है। देखो चारू, ये बात तुम मुझसे दोबारा कभी मत करना। अंजलि मेरी बेटी और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज नहीं तो कल मेरा ये फैसला वो जरूर मान जाएगी। और तुम जानते भी हो लाल ने किया क्या है। वो बागियों से जाके मिल गया है और आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा। अब तक वो केवल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो राय साहब का बेटा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उसके लिए मैंने कुछ खास सोच के रखा हुआ है, और वो है सिर्फ फांसी का तख्ता। ये मैं क्या सुन रही हूँ डैडी? जो भी सुन रही हो बिल्कुल सही सुन रही हो, और यही हमारा आखिरी फैसला भी है। पर बस हमारे संस्कार बच्चों को यह हक नहीं देते कि अपने बड़ों के आगे एक भी शब्द बोले। संस्कार? किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? अंग्रेजी या फिर भारतीय? What do you mean? मीनिंग बिल्कुल साफ है डैडी। आपने तो मेरी परवरिश इंग्लैंड में की है ना, और वहाँ के कानून और संस्कारों के हिसाब से कोई भी बाप अपने बच्चों पे अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। तो फिर कहीं आप भारतीय संस्कार की बात तो नहीं कर रहे हैं? अंजलि, ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? सॉरी मॉम, मैं तो सिर्फ कानून और संस्कारों की बात ही कर रही थी जो आजकल मेरे डैडी कर रहे हैं, और बाकी कुछ तो वो सुनना भी नहीं चाहते। क्या अब भी कुछ सुनने को बाकी रह गया है? ऐसा बहुत कुछ है डैडी जो मैंने खुद देखा और समझा है। जो शायद आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। जैसे? जैसे
लाल की याददाश्त को ही ले लीजिए। पता है डैडी, मेरे हिसाब से जब वो क्रांतिकारी संगठन को मिला था तो उसकी याददाश्त खो चुकी थी। जैसा कि उसने कहा था कि वो 2 महीने पहले पहाड़ियों से गिरा था और उसकी याददाश्त चली गई थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है डैड। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, वो अपनी याददाश्त खो चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। उस बागी ने तुम्हें मनगढ़ंत कहानी सुनाई और तुमने उस पर यकीन कर लिया, क्यों? उसने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई है डैड। ये सब मैंने खुद देखा और समझा है, क्योंकि वहां उन सब लोगों के बीच लाल तो मुझे पहचान भी नहीं रहा था। अगर वो मुझे पहचानता तो क्या वो मेरा किडनैप करता? यह भी तो हो सकता है कि वो ये सारा नाटक अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहा हो। पर जैसा अंजलि कह रही है, अगर वैसा हुआ तो लाल ने जानबूझकर बागियों का साथ नहीं दिया है। हो सकता है बागियों ने लाल की कमजोरी का फायदा उठा लिया हो। मतलब वो बेगुनाह ही हुआ ना? बहुत भोली हो तुम चारों, और तुम्हारी ये बेटी उतनी ही अक्लमंद। तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे अपने फर्ज से हटा नहीं सकती। लाल एक गुनहगार है, एक आतंकवादी है, और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और कुछ भी हो जाए, मैं खूनी के हाथ पे अपनी बेटी का हाथ कभी भी नहीं दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ गए? मम्मा, आप ही कुछ समझाओ ना पापा को। मैं तो समझ रही हूँ आयजुनी, पर क्या करूं? तू भी तो मेरी बात नहीं सुनती है। कैसे चली गई बिना बताए? मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर मेरी उस बात की सजा लाल को क्यों? इस बात की सजा लाल को नहीं मिल रही है। लाल ने अगर गलती की है तो उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। और मेरे सपने का क्या, जो आप लोगों ने मेरी आंखों में दिखाई थी? वो सब मुझे नहीं पता। बस इतना समझ ले कि ये लाल अब वो लाल नहीं रहा। अंडरस्टैंड? यही तो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लाल वो लाल नहीं है। ये जो लाल है, यही मेरा लाल है।
ये क्या क्या हुन तुमने? तुम्हें बताया था ना कि एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बंदूक पकड़ी जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रोका? क्यों क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी थी? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। वो गद्दार क्रांतिवीर ने डांगोरिया को गोली मार दी। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने पेड़ के आड़ में छुप के अपने आंखों से देखा। उसने डांगोरिया पर एक नहीं तीन गोलियां चलाई, तीन। देवता, 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 आप नहीं मर सकते। देवता! क्यों तुमने मेरी उस देवता की जान ले ली जिसने तुम्हें अपना बेटा मान बैठा था? उनकी बरसों की मेहनत, उनका संगठन, सब कुछ बिखर गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जिंदा मैं। रेखा, ये क्या हाल बना के रखा है तुमने? हाँ, संभालो अपने को रेखा। अगर तुम ऐसे रोगी तो जरा सोचो हमारे देवता की आत्मा को कैसा लगेगा। देवता की आत्मा? मैं तो भूल ही गई थी। मत रो अभी, ठीक है? चलो हम अपने संगठन के पास चलते हैं, ठीक है? चलो चलो। देखो रेखा, इसको इस जंग में सिर्फ हमारे देवता ही शहीद नहीं हुए। ध्यान से देखो, ये वो खुशनसीब लोग हैं जो मौत इनको छोकर निकली। हमारे भारत मां की सेवा के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, इनकी गिनती इस इलाज के दौरान बढ़ती जा रही है। देखो इस जितेंद्र को, इसने अपने सबसे प्यारे को खोया है, फिर भी ये हिम्मत के साथ यहां डटकर खड़ा है। सिर्फ इसके घायल शरीर को मत देखो, इनके जज्बे को देखो। मैं बताया रेखा, अगर इस वक्त अंग्रेज की सेना अगर यहां इसी वक्त इन पर हमला बोल देना, तो ये इसी वक्त इसी हालात में अंग्रेजों से लोहा से लोहा मिलाएंगे। उनका राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना ही उनको ये हिम्मत प्रदान करती है, और यही हिम्मत हमारे देवता ने इनके अंदर या तो पैदा किया था या ढूंढ के निकाला था। अब तुम बताओ रेखा, क्या आपसी रंजिश ही हमारा कर्तव्य है? क्या तुम भूल गई रेखा, तुम जब इस संगठन में शामिल हुई थी, तुमने क्या शपथ ली थी कि तुम निस्वार्थ मरते दम तक हमारे देश की आजादी और रक्षा की लड़ाई लड़ती रहोगी। तो तुम्हारी यही हिम्मत हमारे देवता की सोच को अमरता प्रदान करेगी।
हाँ, याद है मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा की हर कसम, जब मैंने कहा था अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा से पहले इस देश की पुकार सुनूंगी। और इस वक्त देश की यही पुकार है, आजादी। और इसके साथ हमारी सेनाध्यक्ष डांगोरिया को मारने वाले को भी दंड मिलना बहुत जरूरी। हाँ, उस पल के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन तुम में से किसी का भी अगर उससे सामना हुआ तो गलती से भी कोई भी उसे मारेगा नहीं, बल्कि उसे जिंदा मेरे सामने लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो इस वेशभूषा में बिल्कुल मुसलमान लगेगा। और ठहर, ये पानदान भी अपने साथ रख। लाल, तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। भारत माता को तुम्हारा इंतजार है। बहुत खूब काम करके लौट रही हो तुम। बस मेरे लिए ताबूत और कीले लाना बचा था। जीते जी मार दिया तुमने मुझको। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने